अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान फिरोजी और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। तारीख की बुलंद और बदतरीन सतह पे पहुंचने वाला सोना आज 2,50,000 भी क्रॉस करेगा। जो आज की अपडेट है वो 2,20,000 रुपये की है। आइए जानते हैं कि यहाँ के दुकानदार किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, उनके क्या तासुर हैं। आइए जानते हैं उनसे। तो सर ये बताएं कि अभी जो गोल्ड की जो प्राइस है एकदम इंक्रीज़ हुई है, उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? ये गोल्ड कहाँ तक जाएगा? जो आपकी जो सराफा मार्केट है उससे कितनी हिट हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। असल में मुल्क जो इस वक्त जो हमारा माशी बहरान से जो दो चार है, उस वजह से डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ हो रही है। डॉलर हाथ में नहीं आ रहा है। 200 कुछ मेरे ख्याल से 96 रुपये ओपन मार्केट का रेट इस वक्त चल रहा है, और अगर लेने जाते तो 300 रुपये में भी भाई मिल नहीं रहा है। एक ये मिसाल है जिसकी वजह से माशी अदम इस्तेकाम की वजह से इस वक्त गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी भी मुल्क का दारोमदार एक तो उसकी करेंसी और फिर गोल्ड के ऊपर होता है। अब जब गोल्ड की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो इससे हमारी मार्केट में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब रेट जो हाई है ना, वो इस वक्त मुझे दिख नहीं रहे कि कमी की तरफ हो, क्योंकि ये जब तक नहीं हुकूमत बनेगी नहीं और मुल्क के अंदर कोई इस्तेकाम आएगा नहीं, इस वक्त ना इन्वेस्टर्स का इस हुकूमत के ऊपर कोई भरोसा है, ना हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं, वो रेमिटेंस भेज नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी मेन वजह इस वक्त जो परेशान कौन है वो यही है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पैसे भेजते हैं ना, तो एक हमारे पास रेमिटेंस मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारे मार्केट के अंदर सर्कुलेट होती है, डॉलर सर्कुलेट हो रहा होता है। डॉलर की शॉर्टेज की वजह से लोगों को भरोसा नहीं आ रहा है, लोगों को दीगर चीज़ों पे भरोसा नहीं आ रहा है। अभी लोग पता है क्या कर रहे हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, सोने की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में। इस वक्त सबसे ज़्यादा सोने की शक्ल में लोग पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि किसी भी कहीं भी जाएंगे ना, दुनिया के किसी भी कोने में, खित्ते में जाएंगे, सोना आपका सेल आउट हो जाएगा और कैश पैसे हैं वो। डॉलर अगर आज बैंड लग जाता है पाकिस्तान के अंदर कि हम डॉलर के अंदर बंद करते हैं, ये कहाँ डॉलर बिकेगा? कहीं नहीं बिकेगा। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, कुछ अफवाहें गर्दिश में भी हैं कि ये जो सोना है वो 250 को छुएगा, यानी कि 2,50,000 तक जाएगा। भाई मैं आपको कुछ 20 साल पहले की बात बता दूं। 1998, 99, 2000 में 4,800 रुपये तोला था। लोग बोलते थे 50,000 रुपये तोला जाएगा, तो उस वक्त मैं हंसता था, यार 50,000 रुपये तोला कैसे जाएगा? तो आज 2,20,000 रुपये तोला है। तो भाई एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। जब 2,20,000 पहुँच सकता है तो 2.5 लाख भी जा सकता है। हमारे मुल्क जब तक अदम इस्तेकाम यानी माशी हालत जब तक अच्छी नहीं होगी, जब तक आप 3 लाख भी तस्वर कर लें भाई। अच्छा सर, एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि अब जैसे कि कोई इन्वेस्टर है, अब उससे तो मुनाफा हो रहा है, मुनाफाखोर को तो मुनाफा हो रहा है, तो उससे उसके मुनाफे के एवज आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि आप लोग का डेली बेसिस के ऊपर काम है। आपको मैं बताऊं, जैसे हमारा रिटेल काम है ना, कस्टमर के साथ है, हम लोग ऑर्डर्स लेते हैं और उनको ऑर्डर मैन्युफैक्चर करके देते हैं। अब ज़्यादातर आजकल तो लोग गोल्ड ज्वेलरी देते हैं, पुरानी अपनी ज्वेलरी दे के उसके एक्सचेंज में बना लेते हैं। चलें, उसमें हमें नुकसान नहीं होता, सोना आया बदले में सोना हमने दे दिया। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कैश पैसे दे के बना रहे हैं। अब जब वो कैश पैसे हमें देते हैं ना, तो एक मिसाल है, जैसे 2,20,000 रुपये तोला है, 50,000 रुपये मुझे एडवांस दे दिया, बोले रेट तय कर दिया। अब अगर कल मार्केट के अंदर आते हैं 5,000 रुपये तोला बढ़ा, 10,000 रुपये तोला बढ़ा, तो वो हमें सीधा सीधा नुकसान है। और सिर्फ ये इन्वेस्टरों की वजह से, जो मार्केट से हट के, यानी गोल्ड के इन्वेस्टर नहीं है ये समझ ले बिल्डर, यानी समझ ले, मैं इनको एक माफिया कहता हूँ। ये अपने कमाई के चक्कर में, 2 पैसों की चक्कर में हमारी जो गोल्ड मार्केट का सत्यानाश कर चुके हैं। इनकी वजह से अनलिमिटेड रेट बढ़ गया है। अच्छा सर, ये चीज़ ये भी देखने में आया, क्योंकि मैं बाज़ार से विज़िट करता हुआ रहा था पूरे सराफा मार्केट। ये वो सराफा मार्केट थी यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इसी तरीके से थी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कस्टमर बिल्कुल नहीं है। तो इससे आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, और जो आपके कारखानेदार हैं वो उन बेचारों को क्या होगा? हम लोगों को तो काफ़ी हद तक बहुत नुकसान है। और खैर अभी ईद का सीज़न, अभी यानी ईद ख़त्म हुई है, तो 1 हफ़्ता तो लगेगा मार्केट को रिकवर होने में। पर इस वक्त जो हमारे जो कारीगर भाई हैं वो हद से ज़्यादा परेशान है। जो हमारा काम चलता था उसका हमारा इस वक्त काम 25% भी नहीं है। मैं आपको खुले अल्फाजों में बताऊं, जब हमारा काम नहीं है तो हम कारीगरों को देंगे तो उनका कुछ काम चलेगा।
वो बेचारों का काम नहीं, आज वो बेचारे रक्षा चलाने पे मजबूर हैं, कोई बेचारा फ्रूट बेच रहा है, कोई बेचारा क्या बेच रहा है, इस नहज तक पहुंच चुके हैं और गवर्नमेंट से 12 अपीलें कर चुके हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम एक दफ़ा आए थे तो हमारी मार्केट में एहतजाज भी चल रहा था, तो 12 अपीलें कर चुके हैं पर किसी को जूं तक नहीं रेंग रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। छोटे तबके के लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो रहे हैं, हमारी हुकूमत देख रही है बैठ कर। अच्छा सर, गवर्नर साहब हमारे इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, तो आप कोई पैगाम गवर्नर साहब को देना चाहेंगे? जी, हमारे गवर्नर साहब हमारे गोल्ड रिलेटेड हैं, यानी गोल्ड की फील्ड से ताल्लुक़ है टेसौरी साहब, कामरान टेसौरी साहब, और मुझे यकीन है कि इस इंडस्ट्री के लिए वो कुछ ना कुछ बेहतरी करेंगे अगर उनके हाथ में हुआ तो। असल में मेन चीज़ सारी वफाक से, और इनका भी ताल्लुक़ वफाक से, गवर्नर का, वज़ीर आला नहीं, गवर्नर का ताल्लुक़ वफाक से होता है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कामरान भाई गोल्ड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, हम उम्मीद रह सकते हैं क्योंकि ये हमारे अपने आदमी हैं, हमारे अपने लोग हैं, तो मैं इनसे उम्मीद अच्छी कर सकता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। अगर हम उम्मीद अच्छी रखेंगे तो हमारे मामला भी अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर अमीन पटेल भाई। जी सर, सर आप इन हालात को अपने नुक्ता नज़र से किस तरह देखते हैं? मतलब जैसा कि देखें, अभी जुनैद भाई ने भी कहा आपसे कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं कामरान टेसौरी साहब, जैसा कि उन्होंने हर मामलात में नज़र रखी और हर मामलात को वो इस टाइम पर देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्टिव पोजीशन पर हैं और देख रहे हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो कम से कम गोल्ड के हवाले से भी जो है ना यहाँ पर भी अपनी नज़रसानी करें। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो इस टाइम पर जो मुल्क की बहरान चल रहा है, डॉलर हमारे हाथ में नहीं आ रहा, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो गोल्ड इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा वैसे सर, हमारे गवर्नर साहब माशाल्लाह बहुत ही हम्बल हैं और माशाल्लाह हर जगह जा रहे हैं, हर एरिया में जा रहे हैं, हर मार्केट में जा रहे हैं, चाहे वो पकौड़े वाले की दुकान हो, चाहे वो चिप्स की दुकान हो, चाहे वो चप्पल की दुकान हो। लेकिन आप ये बताएं कि अभी तक यहाँ पर गवर्नर साहब आए आपके सराफा मार्केट में? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जब तक एक रिस्पांस नहीं मिलता वो बंदा कैसे आएगा। देखिए बात को समझिएगा कि उन्होंने पूरा रमज़ान, एक टॉपिक होता है कि रमज़ान में सहरी और इफ्तारी, तो उन्होंने अपने जो है ना फ़राइज़ को पूरे सर अंजाम दिया। अब गोल्ड के हवाले से आता है तो गोल्ड के हवाले से भी इंशाल्लाह ज़रूर कराची सराफ एंड ज्वेलर्स ग्रुप मीठादर में आएंगे और इंशाल्लाह हम उनको दावत देते हैं कि वो आएँ और इस मार्केट का सर्वे भी करें और इस मार्केट के हवाले से जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा सर, अभी सीज़न की जो बात चल रही थी हमारी, तो अब शादियों का सीज़न है, तो आप शादियों के सीज़न को क्या देखते हैं, किससे क्या देखते हैं कि गहमा गहमी है या नहीं है? आप अभी अपने अल्फाज से कह रहे हैं कि जब आप मार्केट के अंदर घुसे तो कहाँ रौनक ही नहीं है। खैर अलगर्स, शादियों का सीज़न तो है और काम भी होगा, तो 1-1.5 हफ्ता लगता है, ईद के बाद रिकवरी होती है, 1-1.5 हफ्ते के बाद रिकवरी होती है, तो काम तो होगा लाजमी बात। बच्चों की शादी तो करनी है भाई, पहले चलता था कुछ एक घर की शादी होती थी 10-15 तोला बन जाता था, आजकल 2 तोला भी नहीं बनता, पर 2 तोला तो बना लेगा कोई ना कोई। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, ये थे हमारे गोल्ड के जो सदर हैं, हमारे गोल्ड मार्केट सराफा मार्केट के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। नाज़रीन, ये लोग किस तरीके से परेशान हैं बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। इस अपनेपन के साथ अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।